क्या सोचा था और क्या हो गया। आज के दिन, चुनावी रिजल्ट के दिन, ये बात एकदम सटीक बैठती है कि जैसा एग्जिट पोल्स में बताया गया था, जो नतीजों का रुझान आ रहा है वो ठीक इसके उलट आ रहा है। एग्जिट पोल में मोदी सरकार की सेंटर में फिर से वापसी के अनुमानों पर एक कारोबारी दिन पहले बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए थे। ओवरऑल मार्केट में जमकर खरीदारी के चलते शेयर तेजी से ऊपर चढ़े थे और निवेशकों की दौलत तकरीबन 13,78,630 करोड़ रुपए बढ़ गई थी। अब आज फाइनल्स है, यानी कि रिजल्ट डे है और इस दिन मार्केट के शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन के कई राज्यों में झटका दिख रहा है और इसका असर सीधा शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है और शेयर मार्केट में दिख रही है ब्लड बाथ। इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी पर भी है, दोनों ही 2-2% तक टूट चुके हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली का दबाव है। ओवरऑल बात करें तो निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स रेड हैं। इसके चलते आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 10.32 लाख करोड़ रुपीस कम हो गया है, यानी कि निवेशकों की दौलत मार्केट खुलते ही 10.32 लाख करोड़ रुपए घट गई है। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50 फिलहाल 513.10 पॉइंट्स यानी कि 2.21% की गिरावट के साथ 22,750.80 और बीएसई सेंसेक्स 1614.75 पॉइंट्स यानी कि 2.11% की गिरावट के साथ 74,854.03 पर है। अगर हम लोग कल की बात करें, कारोबारी दिन पहले की बात करें, तो सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और 76,468.78 और निफ्टी 23,263.90 पर बंद हुआ था। एक कारोबारी दिन पहले यानी कि 3 जून 2024 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयर्स का कुल मार्केट कैप 4,25,91,511.54 करोड़ रुपए था। आज यानी कि 4 जून को, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है, मार्केट खुलते ही ये 4,15,59,174.70 करोड़ पर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स की जो कैपिटल है वो 10,32,336.84 करोड़ रुपए घट गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही ग्रीन जोन में हैं। आज सन फार्मा, नेस्ले और HUL ही ग्रीन जोन में है। वहीं दूसरी तरफ SBI, NTPC और L&T में सबसे तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको सबके लेटेस्ट भाव दिख जाएंगे, उतार चढ़ाव की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे शेयर्स हैं जो ग्रीन जोन में हैं, बाकी सारे 27 के 27 रेड जोन में दिखाई दे रहे हैं। बीएसई पर आज 2,889 शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। इसमें से 703 शेयर्स मजबूत दिख रहे हैं। 2,065 में गिरावट का रुझान है। 121 में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। उसके पीछे रीजन कंपनी के फंडामेंटल्स भी हो सकते हैं और जो शेयर्स में आपको बढ़त देखने को मिल रही है उसके पीछे कंपनी का कुछ एक फैक्टर हो सकता है, उनके फंडामेंटल्स हो सकते हैं। लेकिन बाकी के शेयर्स में इलेक्शन रिजल्ट की वजह से जो रुझानों में बीजेपी उतनी मेजॉरिटी के साथ नहीं दिख रही है, इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा 63 ऐसे शेयर्स हैं जो 1 साल के हाई और 44 शेयर्स 1 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। 60 शेयर्स पर अपर सर्किट लग गया है और 77 शेयर लोअर सर्किट पर आ गए हैं। तो अभी फाइनल रिजल्ट तो नहीं आया है, स्टिल वोटिंग चल रही है, रुझान सामने आ रहे हैं। क्या होता है वो एक देखने वाली बात होगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कुछ देर पहले, ये वीडियो बनाने से कुछ देर पहले ही अगर हम देखें तो मोदी खुद 400 सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे हैं, लीड कर रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है, अगर आज एग्जिट पोल के उलट अगर कोई भी फैसला आता है और एनडीए उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, या फिर एनडीए गवर्नमेंट बना ही नहीं पाती है, इंडिया अलायंस अगर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के उसमें आ जाता है, इंडिया अलायंस जीत जाता है, तो आपको क्या लगता है शेयर मार्केट में क्या देखने को मिलेगा? हम लोगों ने कुछ इंटरव्यूज किए थे जिसमें इस तरीके का बताया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है, दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करती है, तो कम से कम 17 से 20% तक मार्केट डाउन हो सकती है। आपको चलिए जल्दी से सुनवा देते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मान लीजिए सर 272 से भी कम आई है तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट क्रैश कर जाएगा। तो आप कितना टारगेट देना चाहेंगे उस वक्त? आई थिंक एटलीस्ट 21,700-800। फोर्थ सिनेरियो जिसके लिए शायद मार्केट भी एकदम रेडी नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती है, तो क्या होगा? उसमें उस सिनेरियो में मार्केट कोई 15 या 20% गिर जाएगी। मार्केट में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज है स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल, और दूसरा उस गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसीज। बिल्कुल। जो सिनेरियो आपने अभी बताया है, उस केस में द गवर्नमेंट विल नॉट बी स्टेबल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कोई नहीं, कौन बनेगा? आपका मतलब है कि अगर इंडी गवर्नमेंट आती है, राइट, तो डेफिनेटली आज
अगर हम मोस्ट पेसिमिस्टिक भी लेंगे तो इंडी गवर्नमेंट बनाएगी तो एज पे बनाएगी, कोई बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी ऐसा कुछ इंडिकेशन लग नहीं रहा। तो इन दैट केस व्हाट मार्केट डज नॉट लाइक इज अ अनस्टेबल कंडीशन राइट एंड अ पॉलिसी पैरालिसिस, बिकॉज अगर इंडी गवर्नमेंट बनती है तो किसकी पॉलिसी मानी जाएगी? दे हैव नॉट गिवन अ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल एक वैक्यूम सा खड़ा हो जाएगा। तो उस केस में मार्केट विल रिएक्ट वेरी बैडली। सर अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आती, कौन से शेयर जो डाउन चले जाएंगे? See, market plays on perception. So now, of course, the first target would be Adani shares. So Adani Group में भी जो the companies which are not doing well, they will fall. Okay. Those are like, if you look at Adani Enterprises, on that report which was issued by Americans, it went down to about 1100 rupees. Yes, yes. Now, just about 1 week back, they have recovered and come back to the price where they were before that report, 3,400 or something. Ultimately, if the company is doing well, then with the time gap it comes back. तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।